मैं हूं ऋषिका। चलिए खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए माइंस कर्मियों से मारपीट और अपहरण के मामले का खुलासा किया है। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के हफ्ता वसूली और माइंस में काम लेने के लिए मारपीट और अपहरण की वारदात को इन आरोपियों ने अंजाम दिया था। कोटा में विद्युत लाइनों के रखरखाव और विकास कार्य के चलते आज भी शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। शहर के दर्जनों इलाकों में 1.5 से 5.5 घंटे तक बिजली गुल रहेगी, जबकि ग्रामीण के अलग अलग इलाकों में बिजली गुल रहेगी। अलवर के नीमराणा के एक होटल में बाड़ेबंदी में ठहरे हरियाणा के बावल पंचायत समिति के नवनिर्वाचित पार्षद जयप्रकाश चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नीमराणा में पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी। उनकी बाड़ेबंदी पर बड़ी संख्या में आए लोगों ने हमला कर दिया है और बाड़ेबंदी से कुछ पार्षदों को उठाने का प्रयास भी किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के राजपुरा पीपरेन क्षेत्र में बमनुमा वस्तु मिली है। सूरतगढ़ के खेत में जंग लगी हुई बमनुमा वस्तु मिली। सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जानकारी मिली कि बमनुमा वस्तु करीब 2 फीट की है। वहीं मामले की सूचना सेना अधिकारियों को दे दी गई है। जयपुर में आज से 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आएंगे और सर्किट हाउस में वो जन सुनवाई कर सकते हैं। वहीं सागवाड़ा महिपाल मैदान में गौ कथा में भी वो हिस्सा लेंगे। साथ ही 250 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। कोटा में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में एसआईटी की टीम ने यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर 34 आंसर शीट को जब्त किया है। बता दें कि टीम ने कई और रिकॉर्ड और जानकारियां भी जुटाई हैं। वहीं डर्टी प्रोफेसर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करवाने वाली महिला सहायक प्रोफेसर का कोर्ट में बयान दर्ज किया गया है। अब एसआईटी की टीम लगातार इस मामले में जांच कर रही है। दौसा में पीजी कॉलेज के मुख्य गेट पर छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया। छात्रों को संबोधित करते हुए संजय ने कहा कि कॉलेज का स्टाफ छात्रों को धमकाता है और आंखें दिखाता है। ऐसे में यदि इसके बाद किसी ने भी छात्र की तरफ आंखें उठाई तो उसकी आंखों को बाहर निकाल दूंगा। छात्र संघ अध्यक्ष संजय सिंह गुर्जर के इस बयान के बाद भले ही वहां मौजूद छात्रों ने ताली बजाकर नेता का हौसला बढ़ा दिया हो, लेकिन अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागौर के जेएलएन अस्पताल के सरकारी डॉक्टर ने अस्पताल परिसर के अंदर तेज स्पीड से कार से 3 मरीजों को कुचलने के मामले में आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया है। इस मामले में मरीजों को कुचलने के बाद डॉक्टर वाईएस नेगी एक बार तो फरार हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आरोपी डॉक्टर वापस अस्पताल पहुंचा और खुद को बीमार बताकर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट हो गया। बता दें कि इससे मृतक भंवरलाल और घायलों के परिजन नाराज हो गए। मामला बिगड़ने नहीं पाए, इसके लिए जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया और एसपी राममूर्ति जोशी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया। इस दौरान एसपी राममूर्ति जोशी आईसीयू वार्ड में पहुंचे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी डॉक्टर वाईएस नेगी को हिरासत में लिया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों में सर्दी के कहर के चलते अवकाश का समय बढ़ाने का पावर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को दे दिया है। अब कलेक्टर सर्दी के मद्देनजर 15 जनवरी तक अपने जिलों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के इस आदेश के बाद जयपुर समेत कई जिलों के कलेक्टरों ने 7 जनवरी तक के आदेश जारी किए हैं। कोहरे के चलते राजस्थान के पड़ोसी राज्यों को जाने वाली सभी फ्लाइट्स इन दिनों जयपुर डाइवर्ट की जा रही हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की फ्लाइट का डाइवर्जन दिसंबर में शुरू हुआ था। ये प्रक्रिया लगातार जनवरी में भी जारी है। डाइवर्जन की वजह से जयपुर एयरपोर्ट से जाने वाली फ्लाइट का शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। कोहरे की वजह से नजदीकी सभी एयरपोर्ट का विजिबिलिटी 0 हो जाती है। जयपुर एयरपोर्ट पर आरवीआर सिस्टम लगा हुआ है, जो बाकी एयरपोर्ट पर नहीं है। इस सिस्टम की वजह से 50 मीटर विजिबिलिटी में भी विमान लैंड करता है। जयपुर में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिले में 40 साल से अधिक आयु वर्ग के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए वेटनर्स क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजित होगी। आईपीएल की तर्ज पर इसका आयोजन होगा। इस साल के सितंबर और अक्टूबर महीने में ये लीग आयोजित होगी। इस लीग के लिए 50 लाख रुपए के इनाम होंगे। इसके लिए खिलाड़ियों के भी ऑक्शन होंगे। वेटनर्स फॉर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इसे लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश में अभी सर्दी और कहर ढाएगी। मौसम विभाग ने 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू में ऑरेंज अलर्ट जारी है। घने कोहरे, कोल्ड वेव रहने की भी चेतावनी दी गई है। वहीं प्रदेश के 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कोटा में आज भी हाड़ कपकपाने वाली सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोटा घने कोहरे की आगोश में समाया हुआ है। वहीं 7 जनवरी तक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में अवकाश घोषित है। कोटा में 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा हुआ है। नेशनल हाईवे 148 पर बेकाबू ट्रॉले का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रॉले ने हरिपुरा के समीप एक टेम्पो को टक्कर मार दी। टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से कुछ मीटर आगे ही ट्रॉले ने
फिर एक डंपर को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रॉले के खलासी और एक अन्य व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दौसा में एक बेकाबू ट्रेलर का कहर देखने को मिला। बेकाबू ट्रोला मनोहरपुर कैथूर नेशनल हाईवे 148 पर बेकाबू हो गया और एक टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद इसी ट्रॉले ने कुछ मीटर आगे यानी सैंथल मोड़ पर पहुंचकर वहां एक डंपर को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक खलासी और एक राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने बेकाबू ट्रॉले को जब्त कर लिया है। वो दुर्घटनाग्रस्त अन्य वाहनों को भी हाईवे से दूर हटाकर यातायात को सुचारू कराया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में घने कोहरे की वजह से होने वाले सड़क हादसों में कभी लाने के उद्देश्य से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों समेत ट्रैक्टर, टेम्पो आदि पर रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने वाहनों पर रिफ्लेक्टर चिपकाकर अभियान का शुभारंभ किया। सुजानगढ़ के सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में सर्वधर्म के लिए 12 से 20 जनवरी तक 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होगा। इसमें भारत के अलावा विदेशों तक से 1008 जोड़े आहुति देकर महायज्ञ के साक्षी बनेंगे। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सामान्य हॉस्पिटल में एक नवजात शिशु के बदलने के बाद हंगामा हो गया। खुद पीएमओ ने मामले में जांच के बाद एसएनसीयू वार्ड के स्टाफ की गलती मानी है। घटना के बाद पीड़ित परिजनों को उनका बच्चा सौंपा गया। कोटा से टर्मिनेट होने वाली कोटा हिसार कोटा ट्रेनों में वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी का कोच स्थायी रूप से बढ़ाया गया है। इस वातानुकूलित इकोनॉमी तृतीय श्रेणी कोच में अपेक्षाकृत कम किराया और यात्री सीटों की संख्या अधिक होती है। जोधपुर जिले के रणसी गांव में सरपंच सवाई सिंह चंपावत ने एक मेले का आयोजन किया। इस मेले में देश भर से आए पशुपालकों ने भाग लिया। झालावाड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति संजय शुक्ला को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पूर्व सभापति संजय शुक्ला को फिर से अपने पद पर बहाल कर दिया है। नगर परिषद कार्यालय पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभयारण्य के अकबरपुर रेंज के नटनी का बारा के पहाड़ में आग लग गई। सरिस्का के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के सहयोग से करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की घटना की जांच की जाएगी। भीलवाड़ा में पुलिस ने जांच करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया था। उससे पूछताछ के बाद नाबालिग द्वारा अलग अलग स्थानों पर छिपाई गई चोरी की 16 बाइक को बरामद किया गया है। जयपुर में इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की ओर से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ISCGCon का शुभारंभ हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 3000 से अधिक एक्सपर्ट भाग ले रहे हैं। बीकानेर जिले में विधानसभा निर्वाचक नामवलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। 18+ के युवा मतदाता को जोड़ने में जिला प्रदेश में 30वें स्थान पर रहा। इसके अनुसार जिले में कुल 17,49,632 मतदाता है। समान पात्रता परीक्षा CET 7 और 8 जनवरी को श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के 10 जिलों में होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर केंद्र अधीक्षकों की बैठक हुई। समान पात्रता परीक्षा के लिए श्रीगंगानगर में 40 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सूरतगढ़ के राजपुरा पीपरिन क्षेत्र में खेत में जंग लगी बमनुमा वस्तु मिली है। सूचना पाकर मौके पर सिटी थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने मिट्टी के कट्टे और झाड़ियां लगवाकर सुरक्षित किया। आदिवासियों के महाकुंभ कहे जाने वाले बेड़ेश्वर धाम पर पौष पूर्णिमा के दिन से आगामी 1 महीने तक होने वाली धार्मिक आयोजनों की शुरुआत होगी। इधर पौष पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर बेड़ेश्वर धाम के त्रिवेणी जल संगम की महाआरती उतारी गई। श्रीगंगानगर की सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार 200 करोड़ की लागत से पक्के खाले बनेंगे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और सादुलशहर विधायक जगदीश जांगेड़ ने सादुलशहर पंचायत समिति में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। श्रीगंगानगर में घने कोहरे की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं तापमान में गिरावट आने से गलन का एहसास बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर में शाम होते होते एक बार फिर से कोहरा दिखने लगा, जिससे स्टेट और नेशनल हाईवे पर वाहन चालकों को खासी परेशानी। श्रीगंगानगर के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल रावला मंडी के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और समस्याओं के त्वरित निस्तारण का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी फ्लैगशिप योजनाओं के मार्फत लाभ उठाने की अपील की। स्वामी विवेकानंद का संदेश लेकर संदेश यात्रा जोधपुर पहुंची। विवेकानंद केंद्र के नगर प्रमुख ने बताया कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 50 दिन की यात्रा ने जोधपुर में प्रवेश किया। बता दें कि यात्रा पूरे राजस्थान के 32 जिलों में से होती हुई जोधपुर पहुंची। भारत सरकार के संस्कृति विभाग विवेकानंद केंद्र के तत्वावधान में भारत अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये यात्रा निकाली जा रही है।
अलवर रेलवे जंक्शन पर रेलवे डीआरएम नरेंद्र कुमार ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। रेलवे डीआरएम ने बताया कि रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना की स्कीम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्कीम के अंतर्गत अलवर जैसे विशेष स्टेशनों को डेवलपमेंट की मुख्यधारा से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। अलवर की भिवाड़ी फुलबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास पर स्थित एमवीएल कोरल सोसाइटी में 4 अज्ञात हथियारबंद बदमाश सोसाइटी में घुसे और हाथों में हथियार लेकर सोसाइटी के सभी फ्लोर पर घूमते रहे। बदमाश सोसाइटी के 2 फ्लैटों का ताला तोड़कर लाखों रुपए का सामान चोरी करके फरार हो गए। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में विंटर जयपुर डिस्ट्रिक्ट ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जिसमें अंडर 10 लड़के और लड़कियों के एकल मुकाबले और अंडर 15 और अंडर 17 लड़कों के एकल मैच खेले गए। 2 राउंड के लगभग 200 मैच खेले गए हैं। राज्य निर्वाचन विभाग की ओर से चलाया जा रहा विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रदेश के 199 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो गया है। राज्य निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि अभियान के अंतिम दिन तक 19,89,182 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। जयपुर सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक में शामिल रहे सभी 46 आरोपियों पर आजीवन प्रतिबंध लगा है। आरोपी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी भर्ती परीक्षा में भाग अब नहीं ले सकेंगे। जयपुर में मंत्री प्रमोद भाया के खिलाफ कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने धरना देने का ऐलान किया है। 23 जनवरी को भरत सिंह 12 में धरना देंगे। दरअसल विधायक अवैध खनन से 6 लोगों को उनकी मौत हो जाने के बाद से नाराज है। जयपुर में आवासन मंडल ने बेशकीमती जमीन से कब्जा हटा लिया है। करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन से मंडल ने कब्जा हटाते हुए करीब 3000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। प्रतापनगर सेक्टर 19 में स्थित पार्क की जमीन पर कब्जा किया गया था। राजस्थान आवासन मंडल के प्रोजेक्ट को लेकर आवासन मुख्यालय में बैठक हुई। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा की अध्यक्षता में हुए बैठक में मंडल के प्रदेश भर में चल रहे प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर रिव्यू किया गया। राजस्थान आवासन मंडल के सिटी पार्क को आवासन मंडल ने इस प्रोजेक्ट को तय समय में बनाकर एक मिसाल पेश की है, लेकिन मानसरोवर के वीटी रोड पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फाउंटेन स्क्वायर बनाया जा रहा है, जिसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विधवा पुत्र वधू को भी विधवा पुत्री के समान ही निर्भर की श्रेणी में मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति का अधिकारी माना है। अदालत ने विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार किया गया था। उदयपुर के डाकघरों में सर्वर डाउन होने के बाद लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर की शास्त्री सर्कल डाकघर में आए लोगों का कहना है कि करीब 3 घंटे तक सर्वर डाउन रहने चलते लंबी कतारें लग गई हैं। लोगों के डाकघर से संबंधित काम नहीं हो पाए। आगामी राज्य बजट में महिलाओं की पेंशन बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने और महिलाओं के लिए रोजगार की योजना लाने के लेकर उदयपुर में अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया 2 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान सतीश पूनिया का मोतनी मोड़ पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा समेत पदाधिकारियों ने स्वागत किया। अलवर जिले के तिजारा में गड़िया लोहार की बेटियों की शादी में तहसीलदार ने आर्थिक मदद की। तिजारा कस्बे के दीवान वाला चौक पर गड़िया लोहार की 2 बेटियों की शादी में तहसीलदार बसंत परसोया पहुंचे, जहां उन्होंने शादी में बारात के लिए खाने के लिए पनीर, मावा, चीनी सहित आर्थिक मदद की। अलवर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में हुई मारपीट की घटना को लेकर एक पक्ष के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सही तरह से मेडिकल रिपोर्ट बनवाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब बेचने के मामले में और फैक्ट्री में चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनका पुलिस ने राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और दोनों को न्यायालय में पेश किया गया। अलवर में राजकीय धर्मचंद गांधी महाविद्यालय के छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जोरदार स्वागत किया। शुक्रवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बांसवाड़ा दौरा है। उससे पहले जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह बाजी ने बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने राज्य सरकार की तमाम महती योजनाओं की समीक्षा की। भरतपुर में नाबालिग बालिका का पीछा करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने केतन गेट के पास कोचिंग जा रही नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। बीकानेर पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर अभद्रता और प्रताड़ित करने के आरोप लगते हुए ग्राम विकास अधिकारियों और कनिष्ठ सहायकों पंचायत समिति में धरना लगाया गया। उन्होंने विकास अधिकारी पर त्वरित उचित कार्रवाई करने की मांग रखी है। बीकानेर में 26 जनवरी से शुरू हो रहे राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ओलंपिक में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों को 15 जनवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
मेहंदीपुर बालाजी में एक धर्मशाला में अर्धनग्न महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते धर्मशाला में महिला के मृत पाए जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार पति पत्नी को कैंटर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 8 से 10 जनवरी तक जैसलमेर दौरे पर रहेंगे। वहीं राहुल के दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज होने लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस महकमा अलर्ट है। एसीबी द्वारा पकड़े जाने वाले भ्रष्टाचारियों की पहचान छुपाने के मामले में बीजेपी आक्रामक हो रही है। झुंझुनू के नवलगढ़ दौरे पर आए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा। राजेंद्र राठौड़ ने एसीबी के आदेश को भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला बताया है। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को संरक्षा सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यार्ड में शंटिंग के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का 33वां संस्करण 6 जनवरी से 15 जनवरी तक जोधपुर के रावण का चबूतरा मैदान में आयोजित होने जा रहा है। इस बार उत्सव की मुख्य थीम विकासशील राजस्थान उद्यमीशील रखी गई है। इस मेले में तकरीबन 600 स्टॉल लगाए गए हैं। करौली नादौती की तालचिड़ा घाटी में एक ट्रोला अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। दुर्घटना में ट्रोला चालक की मौत हो गई है। गनीमत रही कि दुर्घटना के समय घर के आसपास कोई और मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। करौली के टोटा भीम कस्बे के वार्ड वासियों ने को पानी के लिए जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खाली मटकी और बर्तन हवा में लहराकर विरोध जताया गया और पीएचडी कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी और प्रदर्शन हुआ। करौली के श्री महावीर जी क्षेत्र के चांदन गांव में पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम से नादौती श्री महावीर जी सड़क मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। करौली में हैकर्स ने हेमराज का गूगल अकाउंट हैक कर लिया और व्हाट्सएप पर उसके रिश्तेदार, दोस्त और पहचान वालों को जरूरत बताते हुए रुपए की आवश्यकता के मैसेज किए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन का संभागीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोडवेज कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे जैन समाज के समर्थन में राजसमंद जिले के आमेट बार एसोसिएशन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि इस आदेश को जल्द ही निरस्त किया जाएगा। राजसमंद रिजर्व पुलिस लाइन परिसर पर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने रिजर्व पुलिस लाइन परिसर पर स्थित एनीकट का उद्घाटन किया। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर थाना क्षेत्र में सीमावर्ती इलाके में एक खेत में लावारिस हालत में हेरोइन के 3 पैकेट मिले हैं। मौके पर पहुंचे बीएसएफ जवानों ने हेरोइन के पैकेट को अपने कब्जे में ले लिया और क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। श्रीगंगानगर में जैन समाज के झारखंड में स्थित धार्मिक स्थल समेत शिखर जी को झारखंड और केंद्र सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध हुआ है। जैन समाज के द्वारा जैन मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक रोष मार्च निकाला गया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की और अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों भाइयों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस बरामद हुए। श्रीगंगानगर के रजियासर थाना क्षेत्र में देर रात एक कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। अजमेर कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक से ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। कलेक्ट्रेट परिसर में बेतरतीब खड़े दोपहिया वाहनों के चलते अधिकारियों के वाहनों को आने जाने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट भावनगर के आदेश पर ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के प्रतापगढ़ पहुंचने पर विद्यार्थी परिषद की ओर से जोरदार अभिनंदन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय परिसर के बाहर नारेबाजी भी की गई। प्रतापगढ़ के जिला कारागृह से एक वरिष्ठ वकील को मोबाइल पर मिली धमकी के मामले में वकीलों ने दूसरे दिन भी अदालती कामकाज का बहिष्कार किया। वकीलों की मांग है कि इस मामले में लिप्त सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने पुलिस जाब्ते को साथ लेकर बस स्टैंड के पास संचालित परी होटल पर कार्रवाई की। संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर पुलिस ने छापा मारा तो मौके से 6 लड़कों को हिरासत में लिया गया। चूरू के तारानगर में एसडीएम कार्यालय के आगे किसानों ने सिंचाई के पानी की मांग पर धरना दिया। वार्ता में लिखित सहमति बनने पर धरना समाप्त किया गया। प्रदेश की अग्रणी मंडियों में शामिल होने के बावजूद भी 12 कृषि उपज मंडी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है। मंडी में गार्डों की संख्या कम होने से परेशानी बढ़ रही है। भीलवाड़ा शहर में लंबे अंतराल के बाद भीलवाड़ा महोत्सव की गूंजने वाली है। भीलवाड़ा में 12 जनवरी से 14 जनवरी तक भीलवाड़ा महोत्सव आयोजित होने वाला है।